आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हल्की बारिश ने बैठाया भट्ठा मालिकों का भट्ठा। न आंधी न तूफान, फिर भी भट्ठा मालिकों का हुआ लाखों का नुकसान। यह जानकारी देते हुए आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के पिपरहा गांव निवासी अभिषेक सिंह ने न्यूज़ 9 भारत से बात करते हुए कहा कि इस बारिश से भट्ठा मालिकों का लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम भट्ठा मालिक सरकार को इनकम टैक्स, जिला परिषदीय टैक्स, प्रदूषण टैक्स, रॉयल्टी आदि टैक्स देते हैं। इसके बदले सरकार को भी चाहिए कि जब हम लोगों का नुकसान होता है तो हम लोगों को भी सरकार कुछ छूट दे या मदद करे, जिससे हम लोगों के नुकसान की भरपाई हो सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के केशवपुर गांव में, जहां अभिषेक सिंह का भट्ठा है। अभी प्राकृतिक प्रकोप से जो हल्की सी बरसात हुई है उसमें भट्ठा का काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए हम सीधे जानते हैं अभिषेक सिंह से कि कितनी मालियत नुकसान हुई, उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी इनको। अभिषेक सिंह बताएं। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और ग्राम केशवपुर में मेरा ईंट भट्ठा का संचालन होता है। और जैसा कि हम लोग रॉयल्टी, इनकम टैक्स, जीएसटी और जिला परिषद इस प्रकार के मिला के 4-5 प्रकार के टैक्स भरते हैं। और हर साल बारिश में हम लोग की जो ईंटें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। ईंटों के बर्बाद होने के साथ साथ जो श्रमिक हैं वो भी बैठ जाते हैं। वो भी 10 से 15 दिन 20 दिन उनको बैठना पड़ता है और दोबारा से मेहनत करके सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। इस प्रकार का हम लोग को अपना तो नुकसान होता है, साथ साथ मजदूरों का भी नुकसान होता है। और जैसा कि हम लोग हर साल टैक्स पे कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को मिले या ऐसी छूट मिले या ऐसा कुछ मिले जिससे हमारा और हमारे मजदूरों का जो भी नुकसान होता है, चूँकि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा ये हक बनता है कि उस नुकसान की किसी तरीके से थोड़ी बहुत कुछ भरपाई हो पाए। जैसा कि हम लोग अकेले इस आपदा को झेलते हैं, हर साल झेलते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसी आवाज़ उठे और सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि इस आपदा में थोड़ी हमारी और हमारे वर्करों की मदद हो सके। कम से कम 100 घर का चूल्हा और 100 घर का जो है राशन पानी हम लोग के भट्ठे के माध्यम से चलता है। वो सारे लोग परेशान होते हैं इस आपदा की वजह से। इसीलिए मैं चाहता हूँ सरकार और तंत्र का ध्यान थोड़ा उधर केंद्रित किया जाए। आपकी एक भट्ठा यूनियन होगी भट्ठा मालिकों जी, की, जी, जी, जी। तो इस यूनियन के माध्यम से अभी तक कोई आवाज़ उठी नहीं है? जी, मैंने तो अभी देखिए ट्विटर के माध्यम से पीएमओ इंडिया और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और तमाम जो तंत्र हैं, सरकारी तंत्र, सबको ट्विटर के माध्यम से जो भी मुझसे अपना बन पा रहा है और जो भी मीडिया के तंत्र हैं उनको भी मैंने ट्विटर के माध्यम से यहाँ के हालात से अवगत कराया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा यूनियन भी इसके लिए कुछ आवाज़ उठाए ताकि जो हम लोग की नुकसान होता है और हमारे वर्करों की जो हानि होती है उस सब की कुछ न कुछ तो भरपाई की जाए कहीं से। इस आपदा के बीच में आपके जो मजदूर हैं काफ़ी दिक्कतें आ जाती होंगी उनके सामने, क्योंकि ईंट बिकता नहीं होगा, तैयार नहीं होगा तो बिकेगा कहाँ से? तो भोजन के लिए दिक्कतें हमारे यहाँ जो वर्कर हैं वो डेली वेज के वर्कर हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। क्योंकि बारिश की वजह से चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं कि पानी लग गया है और ईंटें भी गल के उसी में पड़ी हुई हैं। तो जब तक पानी सूखेगा नहीं, ईंटों को हटाएंगे नहीं, तब तक दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। अब समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन वो बेरोजगारी के हालात में जाते हैं। चूँकि हमारे लोग हैं इसलिए हम लोग अपना कुछ खर्च करके उनको खाने पीने की व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।